बात करेंगे ईद के दूसरे दिन की। ईद का दूसरा दिन भी जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। बच्चे बड़े सभी मुख्तलिफ पकवान खाकर एंजॉय कर रहे हैं। ख़वातीन की जानिब से ईद पे बन सवर कर सेल्फीज भी बनाई जा रही हैं। तफसीलात अलशिबा आसिफ से जानते हैं। जी बिल्कुल, ईद का दूसरा दिन भी जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। दूसरे दिन भी फैमिलीज़ की जानिब से एक साथ बैठ के मज़े के पकवान एंजॉय किए जा रहे हैं। अगर बच्चों की बात की जाए तो आज के दिन भी बच्चे ईदी वसूल करने में मसरूफ़ हैं। मैं इस वक्त एक फ़ैमिली के हमरा ही मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है खूबसूरत जो हैं ख़वातीन भी मेरे साथ मौजूद हैं, प्यारी प्यारी तैयार हुई हुई हैं। इसी तरह नन्हे बच्चे भी हैं। सबसे पहले इनसे बात कर लेते हैं, आपकी ईद कैसी गुजरी और आज के दिन के आपके क्या प्लान्स हैं? ईद तो मेरी बहुत अच्छी गुजरी इस दफ़ा अपने पेरेंट्स के साथ। और आज के प्लान है कि हम लोग फैमिली विज़िट करेंगे शाम में। अच्छा, मुझे ये बताएं आपको कितनी ईदी मिली और आपने कितनी ईदी दी है इस बार? दी तो बहुत ज़्यादा मिली अभी तक नहीं है। अभी तक नहीं मिली। अच्छा, आप मुझे बताएं अंकल, आपने कितनी ईदी दी है इस दफ़ा और अब आपको ईदी देता है कोई? नहीं, मुझे तो अभी कोई नहीं देता बेटे, लेकिन बच्चों को सबको देता है इंशाल्लाह। हाँ, थैंक यू। आंटी से भी बात कर रहे थे। आप मुझे बताएं आपकी ईद कैसी गुजरी और बच्चे जब तैयारी कर रहे थे ईद से पहले कितने दिन लगे इनको और आप लोगों ने कुछ एंजॉय किया पहले दिन और आज दूसरे दिन का क्या प्लान है? बच्चे तो माशाल्लाह बड़े हो गए, अब खुद ही अपनी शॉपिंग करते हैं। क्योंकि मैं तो रोजे रख रही थी, मैं पहले नहीं, मैंने ईदी बच्चों को दिए 1000 उनको दिए 5-5 हज़ार बेटियों को, क्योंकि बहुत अरसे बाद बेटियों ने इकट्ठी ईद की इसलिए मेरी ईद तो बहुत अच्छी गुजरी है। जी बिल्कुल, ईद तो बहुत अच्छी गुजरी है। आज का दूसरा दिन है। दूसरे दिन भी जो फैमिलीज़ हैं एंजॉय कर रही हैं। ईद जो है जोश और जज्बे के साथ मना रही हैं। सारे ईद का ही मौका होता है, त्यौहार होते हैं जब सारे इकट्ठे होते हैं। और यहाँ पर भी मज़े के खानों की खुशबू आ रही है। मुझे तो फ़िलहाल ये लोग खा रहे हैं तो मैं भी अभी सोच रही हूँ मैं भी कुछ ट्राई कर लूँ। और अगर ईदी की बात की जाए, जैसा कि इन्होंने बताया कि बड़े तो ईदी दे रहे होते हैं, आज के दिन तो बच्चे जो हैं खूब इंजॉय करते हैं ईद को। और ख़वातीन जो हैं तैयार होकर खाने भी बनाती हैं और सबको सर्व करके। अलिशबा आसिफ, बहुत शुक्रिया आपका। बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको आगाह करेंगे, ईद उल फितर का दूसरा रोज जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। ईद के मौके पर खवातीन घरों में मजे के पकवान बनाने में मसरूफ हैं। मजीद बता रही हैं सुहिरा तारिक। आज ईद उल फितर का दूसरा रोज़ है और ख़वातीन का आज का दिन भी ईद के लिए जो घर वाले हैं उनके लिए खाना बनाने में ही गुजर गया है। पहले दिन जिन्होंने दावतें उड़ाई थीं, आज वो दूसरों की दावतें करवाने में मसरूफ़ हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़े की खुशबू आ रही है। खाना यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, सवैयाँ बन रही हैं, पास्ता बन रहा है। आइए इनसे बात करते हैं। ईद मुबारक। पहले तो आप बताइएगा कैसी गुजरी है और ईद के दिन भी किचन में? अच्छी गुजर गई है, बच्चों के साथ सारा दिन किचन में, कोई आ रहा है जा रहा है, बस इसी तरह। पहला दिन तो इसी तरह आने जाने में गुजर गया। ठीक है। खाना बनाने में, कौरमा बिरयानी सब कुछ बनाते रहे, ऐसे ही। तो ईद की क्या खुशी होती है? दूसरों के लिए खाना बनाना? खाना बनाना मेरा कुछ फेवरेट शायद है भी। मैं खाना ज़्यादा बनाती हूँ, बस बच्चों के लिए, सबके लिए खातिर तो अदा करना। ठीक है जी। सवैयाँ जो हैं वैसे तो ईद के पहले दिन बनाई जाती हैं, लेकिन सवैयाँ लगता है यहाँ पर बहुत मज़े की बनी होंगी, इसलिए घर वालों ने दोबारा जो है वो फरमाइश कर दी है और दस्तरखान सजा हुआ है। ख़वातीन का कहना है कि उनकी ईद जो है उसकी खुशी यही होती है कि खूब सारा तैयार होकर फिर घर वालों के लिए मज़े के खाने तैयार। सुहिरा तारिक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। अलीपुर में भी ईद के दूसरे रोज ईद मिलन पार्टियों का सिलसिला जारी है। शहरी ईद मिलने के लिए रिश्तेदारों के घर पहुंच गए। ईद मिलन पार्टी पर दूर दराज रहने वाले दोस्त और कज़न भी ईद मिलन पार्टी में जमा हुए। मुख्तलिफ इक़साम के पकवान और मीठी सवैयाँ खाकर लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं राना इमरान सईदी से। जी इमरान, बताइएगा। आज बिल्कुल, आज ईद का दूसरा दिन है और दूसरे दिन के साथ ही ईद मिलन पार्टियों का भी सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ शहरों में पढ़ाई के सिलसिले में रहने वाले जो दोस्त हैं, कज़न्स हैं, वो आज ईद के दिन अपने घर पे इकट्ठे हुए हैं। वहाँ पर जो है मुख्तलिफ अक़साम के जो है पकवान तैयार किए गए हैं और मज़े से उनको जो है वो खाकर ईद का जो दूसरा दिन है वो इंजॉय करें। इनसे बात करके देखते हैं। बताइएगा, आज ईद का दूसरा दिन है और आप कज़न और दोस्त आज एक साथ इकट्ठे हुए और ईद मिलन पार्टी का जो आपने एहतमाम किया है, क्या क्या खाने तैयार किए हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम दोस्तों के साथ और कज़न के साथ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे
पार्टी रखी गई है। खाने भी तरह तरह के तैयार किए गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मीठे में भी है, नमकीन में भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत सारे दोस्त भी आए हुए हैं और बहुत ही अच्छा फील हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत खुशी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा दिन है ईद का, अच्छे तरीके से हम ईद गुजार रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना था कि वे ईद का जो दूसरा दिन है वो अपने कज़न्स के साथ गुजारेंगे और मुख्तलिफ अक़साम के जो है वो पकवान तैयार किए गए हैं और नमकीन के साथ साथ जो मीठे में जो खीर और सवैयाँ भी तैयार की गई हैं, जिनको जो खाकर जो है ईद का दूसरा दिन। इमरान सईदी, बहुत शुक्रिया आपका। बच्चा पार्टी को घुमाने का सिलसिला ईद के दूसरे रोज भी जारी। बहावलपुर चिड़ियाघर में ईद की रौनक के अरूज पर मर्दों, खवातीन, बच्चे और बूढ़े सभी का तफरीह के लिए चिड़ियाघर का रुख। लोधरा से वालिदैन बच्चों को लेकर बहावलपुर चिड़ियाघर पहुंच गए। इस मौके पर वालिदैन और बच्चों का क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। चिड़ियाघर में बहुत अच्छा फील कर रहे हैं यहाँ के। मैं जिला लोधरा से आया हूँ। अभी फिलहाल बच्चों को घुमा रहे हैं, मजीद भी घुमाएंगे और शाम के टाइम इंशाल्लाह घर चलेंगे। हाथी, ज़ेब्रा, लायन, टाइगर। ईद उल फितर का दूसरा रोज शहरी मुल्तान में शहरियों ने दिन भर के कामकाज के बाद फूड स्टॉल्स का रुख कर लिया, जहां शहरी अपने दोस्तों और फैमिलीज के हमरा फास्ट फूड के मजे लेने में मसरूफ हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं वसीम शहजाद से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद उल फितर के दूसरे दिन के मौके पर शहरी अपने कामकाज से फारिग होने के बाद दोस्तों और फैमिलीज के हमरा मुख्तलिफ ख्वाबों का रुख जो है वो कर चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर कुछ फैमिलीज जो हैं, पेरेंट्स भी मौजूद होंगे, इनकी तरफ भी चलेंगे और इनसे भी जानेंगे कि वो इस हवाले से जो है वो क्या कहेंगे। कितना ज़रूरी होता है बच्चों के साथ शाम के वक्त वो किसी भी ख्वाबों का रुख करना? नहीं, बहुत ज़रूरी है। बच्चे तो ज़ाहिर है ज़िद करते हैं, तो बच्चों के लिए पेरेंट्स कमाते हैं, तो इनकी एंजॉयमेंट के लिए है। अच्छा मैडम, दिन के टाइम तो है सेवियाँ वगैरह जो हैं वो ख़वातीन बनाती होती हैं, देसी फूड जो है वो खाया जाता है। आप फास्ट फूड की तरफ बैठ गई हैं, क्या कहेंगी बच्चों के साथ ये लम्हे गुजारना कितना ज़रूरी है ज़िंदगी में, जिस तरह के थारसीस का वक्त जो है वो? ये लम्हे बहुत कीमती होते हैं और ये कभी कभी आते हैं ज़िंदगी में, तो काम तो ख़त्म नहीं होते, तो ये लम्हे खुद निकालने पड़ते हैं, बच्चों के साथ इंजॉय करना पड़ता है। जो है वो इंजॉय करना बेहद जो है वो ज़रूरी है और हमारे साथ यहाँ पर जो है वो ऑनर भी मौजूद होंगे। अच्छा ये बताइएगा, क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि आपकी जानिब से जो है वो यहाँ पर क्या सहूलियात शहरियों को जो है वो दी जा रही हैं और आज आम रूटीन के मुताबिक कितना रश जो है वो आप देखें? पर शहरियों के लिए और यहाँ पर मुल्तान के जो लोग हैं खासा फास्ट फूड को एक अच्छा एंजॉय करके उसको जो है ना एंजॉय करते हैं। और दूसरा ये है कि यहाँ पर हम एक अच्छे इन्वायरमेंट दिए हुए, हमने अच्छा फूड सर्व करते हैं। यहाँ पर खासा रश देखने को मिल रहा है यहाँ पर, लेकिन आम रूटीन में रश कम होता है। ईद का एक त्यौहार है जो खुशी से मनाया जाता है, ख़ासतौर पर फैमिलीज़ और बच्चे यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं और बहुत ही अच्छा हम उनको सर्व करते हैं। हमारा टेस्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम इसको इम्प्रूव किया हमने और बेहतर है हमारा टेस्ट, जिसकी वजह से एक अच्छा हमें फीडबैक मिलता है। शहरी हैं, उनका भी इस हवाले से ये कहना है कि दूर दराज से जो है वो फास्ट फूड खाने के लिए शाम ढलते ही मुख्तलिफ आज रेस्टोरेंट्स है उनका रुख जो है वो किया हुआ है, जहाँ पर शहरी जो है। जी वसीम शहजाद, बहुत शुक्रिया, तफसीलन आप हमें आगाह कर रहे थे। ईद की खुशियां मनाने के लिए शहरियों ने DHA कश्मीर पार्क का रुख कर लिया। कोई डिस्कवरी झूला झूलने में मसरूफ है तो कोई ड्रैगन बोट पर बैठना चाहता है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फराज रमजान से। जी बिल्कुल, ईद के मौके पर एंजॉय करने के लिए शहरियों ने तफरी मकामात का रुख कर लिया है। मैं इस वक्त DHA सेक्टर U में कश्मीर पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो अपने फैमिली और बच्चों के हमरा यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आ रहे हैं। कोई डिस्कवरी झूला झूलना चाह रहा है तो कोई ड्रैगन बोट में बैठना चाह रहा है। बात करने के लिए शहरी हमारे हमरा मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे आप अपनी फैमिली के हमरा यहाँ पे एंजॉय करने के लिए ईद के मौके पर? इस वजह से नया पार्क बना है DHA में, बहुत अच्छा, मतलब बच्चे आए हैं सारे एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। DHA में नया पार्क बना है और बच्चों को एंजॉय करवाने के लिए यहाँ पर लेके आए हैं। बच्चे आप क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर आके कैसा फील कर रहे हैं, कौन सा झूला झूलेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है और मैं वो ट्रेन वाला झूला खाऊंगी। बहुत अच्छा लग रहा है और ट्रेन वाला झूला ये झूलेंगी। बात करने के लिए और भी शहरी हमारे हमरा मौजूद हैं, जानते हैं। मैं ड्रैगन वाला लूंगी, लेकिन बच्चे थोड़ा मतलब उससे होते हैं तो वो शायद कप वाला झूला ले, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा लगा आकर, बहुत अच्छा था यहाँ का। यहाँ पर आके जो है वो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। इनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि फैमिली और बच्चों के हमरा यहाँ पर आकर ईद का मजा दोबाला हो रहा है। और भी बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, कौन सा झूला झूलेंगे आप? मुझे डॉली वाला झूलना है।
जी बिल्कुल, इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ किस्म के झूले ये झूलेंगे और फैमिली और बच्चों के हमरा जो हैं वो यहाँ पर शहरी मुख्तलिफ किस्म के खाने भी खाएंगे और इंजॉय करेंगे। जी बहुत शुक्रिया फराज रमजान आपका। सरगोदा से आपको खबर देंगे, जहां ईद के दूसरे दिन मोहम्मद फैसल कामरान फील्ड में मौजूद रहे। शहरियों को ईद की छुट्टियों के दौरान बेहतरीन सहूलत दी गई, मदद और रहनुमाई फ्राहम करने के लिए हिदायत भी जारी की गई। शहर भर में शाहराहों पर मौजूद पुलिस को अलर्ट रहकर ड्यूटी सर अंजाम देने पर शाबाश दी गई। ड्यूटी पर मामूर फोर्स को अच्छी ड्यूटी करने पर शाबाश भी दी गई है। आपको बता रहे हैं, सरगोदा में ईद के दूसरे दिन मोहम्मद फैसल कामरान फील्ड में मौजूद रहे। शहरियों को ईद की छुट्टियों के दौरान बेहतरीन सहूलत दी गई है, मदद और रहनुमाई फ्राहम करने की हिदायत भी जारी की गई है। और अब आपको बताएंगे, कोटादू हल्का पीपी 270 के उम्मीदवार डॉक्टर उमर फारूक बलोच के डेरे पर आवाम का रश लग गया। हल्के की आवाम ईद मिलने के लिए पैदल पे आ रही है। मजीद जानते हैं शफकत मलाना से। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डॉक्टर उमर फारूक बलोच, जो कि पीपी 270 से एमपीए के उम्मीदवार हैं। डॉक्टर साहब ने माह मुबारक में पूरा महीना फ्री मेडिकल कैंप भी लगाया। इसके साथ साथ जो कि 2 छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों की तरफ से एक डॉक्टर साहब के हक में वीडियो भी वायरल हो चुकी है। उसके साथ साथ इस हल्के की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट है वो भी गलत तरीके से उसकी डिवाइडिंग की गई इमरान खान की जानिब से। मजीद मेरे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, इनसे जानते हैं, क्योंकि आज ईद का दूसरा रोज़ है, इनके पास भी लोगों का तांता बंधा हुआ है, लोग ईद मुबारक के लिए पे दर पे आ रहे हैं। मजीद डॉक्टर साहब से जानते हैं कि बच्चों के मुतालिक डॉक्टर साहब के क्या राय है और जो और टिकटें तकसीम हुए हैं उस हवाले से। जी डॉक्टर साहब बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, और मैं उन बच्चों के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता वो कौन हैं बच्चे, बस उनका प्यार है और आवाम का प्यार है। अल्लाह ताला, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको खुश खुरम रखे। बाकी दूसरी चीज़ जो टिकट्स के हवाले से, वो हमारे हलके में पिछली दफ़ा भी टिकट गलत दी गई थी और जिसके लिए मैंने एहतजाज किया था, और मैं उस वक्त शायद लोग नहीं मानते थे, और आज क़यादत भी मान रही है कि वो मेरा मौक़िफ़ ठीक था, और जिसकी वजह से अब साबका एमपीओ को टिकट नहीं दी गई, और मौजूदा भी जो अब टिकट दी गई है वो भी उस टिकट की भी गलत तकसीम हुई है। मैं समझता हूँ कि मोहतरमा जिनको टिकट अवार्ड किया गया है वो पहले एमएनए और सेनेटर रह चुके हैं, और उन्होंने इस हलके के लिए कुछ भी नहीं किया। और ये ख़ानदान, जो कुरैशी ख़ानदान, जो पिछले 20-25 साल से हमारे इस हलका में मुसलसल वो बन रहा है एमएनए, और अब एमपीए की टिकट भी उन्हीं को दी गई है। तो 2 एक्सट्रीम है। एक पिछले एमपीए को जो टिकट दी गई थी वो इंतहाई करप्ट आदमी था, और जो अब दी गई टिकट ये बेसिकली होम्योपैथिक है। और हमारा ये हलका, यहाँ पुलिस थाना कल्चर जो है, पटवारी कल्चर जो है, इसको ये कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। और मैं समझता हूँ कि और अवाम का जो इस टाइम रिएक्शन है वो भी एक मौरूसी सियासत के ख़िलाफ़ है। जिस तरह शाह महमूद की बेटी हार गई थी, और इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि पीटीआई का वर्कर और आम आदमी मेरे साथ खड़ा है, और हम इनको इंशाअल्लाह बुरी तरह हराएंगे। जी बिल्कुल, ये डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने कहा है कि शाह महमूद की बेटी को भी टिकट दिया गया था, वो भी ये सीट हार चुके हैं। इस वक्त जो डॉक्टर साहब ने पहले भी यहाँ पे एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया था साबिक एमपीए को टिकट देने की वजह से, वो टिकट भी गलत था, जो कि क़यादत मान चुके हैं। इसके साथ साथ अब भी जो टिकट दिया गया है मिसेस खालिदा मोहसिन को, वो भी गलत दिया गया है। ये पूरा हल्का भी इसके टिकट के मुतल्लिक प्रोटेस्ट कर रहा है। डॉक्टर साहब अपनी जीत के लिए पूरी उम्मीद है। और जो बच्चों हैं जिन्होंने अपनी मोहब्बत का इज़हार किया है, डॉक्टर साहब उनको जानते भी नहीं है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे राह लीला जो निज़ाम माह मुबारक में शुरू किया हुआ है चेकअप का, उन्हीं में से कोई पेशेंट ही लगते हैं जिन्होंने अपनी मोहब्बत का इज़हार किया है। डॉक्टर साहब ने हल्के की आवाम का शुक्रिया अदा करते हुए भरपूर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे शफकत मलाना। लिया से आपको अफसोसनाक खबर देंगे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लिया में मुबैना तौर पर गलत इंजेक्शन लगने से मरीज जाँ बहक हो गया। लवाहकीन का इल्ज़ाम है कि मरीज को इमरजेंसी में लेकर गए, मना करने के बावजूद एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाया गया है। लवाहकीन का अस्पताल अमले के खिलाफ सरापा एहतजाज है, इंसाफ फ्राहम करने का मुतालबा किया गया है। जबकि सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर रमजान समरा का कहना था कमेटी बना दी गई है, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
और अब आपको बताएंगे फोर्टोबाज में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के चेयरमैन खालिद हुसैन बाट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इनका कहना था किसान इस वक्त परेशानी में मुब्तला है। किसान पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रहा है। हमारा किसान खुशहाल होगा तो हमारा मुल्क खुशहाल होगा। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। 2 दिन पहले इजाज किया और 10 दिन सियालकोट, 10 घंटे सियालकोट, 15 मोटर भी और 10 घंटे ये रहा और हम सीएम हाउस के फेस 8 के क्लब के सामने धरना दे के बैठे। उसके बाद हमारे मुज़ाकरात हुए जिसपे मेरा 2, 3, 4 जो मेन इशू चल रहे थे, जिसपे हमारी एक तो गंदम का रेट हमारा, मैंने गवर्नमेंट का शुक्रिया भी अदा किया प्राइम मिनिस्टर का कि गंदम का रेट के लिए पहले हमें प्राइम मिनिस्टर और वजीर खजाना और राना सनाउल्लाह से हमारी मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा कि हम आपको 3200 रुपये देंगे। तो जिसके बाद हमने सब बड़ी कोशिश के बाद प्राइम मिनिस्टर से टाइम लिया और प्राइम मिनिस्टर से कहा कि चारों, अगर सिंध ने 4000 किया तो चारों सूबों में गंदम का रेट 4000 होना चाहिए। तो फिर भी उन्होंने 100 की डंडी मारी और सुबह बलूचिस्तान को, सॉरी पंजाब को 3900 में दी और बाकी 4000 में है। लेकिन फिर भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे किसान के जो अखराजात थे वो इस हद तक थे कि पानी की किल्लत थी, जो पर यूनिट पर रेट था वो 35 से 40। ये स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।